हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग औसत यानी एवरेज में टाइप 7 करेंगे। टाइप 7 में क्या है कि जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, यानी कुछ समूह है और उसमें से एक समूह है और उसमें से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, तो इस पर आधारित प्रश्न है। और इससे पहले जितना भी टाइप पढ़ाया गया है वह सभी टाइप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के उसको देख सकते हैं। यानी टाइप बाय टाइप है और वीडियो को शुरू से लास्ट तक के देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से क्या होता है कि आधा अधूरा ही ज्ञान हो पाएगा। इसलिए हमेशा वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक के जरूर देखिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष, उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की 26 वर्ष। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो देखिए, एक क्लब है और उसमें कुछ सदस्य हैं, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों मिलाकर के हैं। तो हम लोग पुरुष को मान लेते हैं M और महिला को F से मानते हैं, फीमेल और मेल। पुरुष सदस्यों का औसत आयु क्या है 34 वर्ष, तो यहां पे लिखेंगे 34। अब महिला का कितना है 26, ठीक है। और दोनों के लिए जो बोला है उसको यहां पे लिखेंगे बीच में, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या बोला है कि 30 वर्ष। एलिगेशन टाइप का पढ़ेंगे इसको, यानी मिश्रण के तरह। अब क्या होता है कि इसमें से इसको घटाना, यानी 34 में से 30 को घटा के लिखना है, फिर 30 में से 26 को घटा के यहां लिखना है, ठीक है। तो 34 में से 30 घटाइएगा तो 4 बचेगा और 30 में से 26 को घटाइएगा तो 4 बचेगा। हमेशा क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया 1 आ 1 2, यानी टोटल कितना है। पुरुष और स्त्री मिलाकर के अनुपात में 2 है, लेकिन पुरुष का पूछा है कि पुरुष कितना प्रतिशत है। 2 में कितना पुरुष है, 1 पुरुष है, यानी 1/2। और पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 100 से गुना करते हैं, ठीक है। गुने 100, 2 से 50 मरतबे कटेगा, यानी 50% पुरुषों की संख्या हो गई। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अनुपात और आपका परसेंटेज, ये दोनों चैप्टर मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है और वह आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और नहीं तो हम क्या करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्ले लिस्ट का लिंक हम डाल देंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ढंग से पढ़ाया गया है, उसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 6000 है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000 है तथा शेष का औसत वेतन 5600 है। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, इसको कर्मचारी इधर लिखते हैं और इधर हो गया अधिकारी। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि X कर्मचारी है, जबकि अधिकारी कितना है 12 अधिकारी है, ठीक है। तो कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 5600 है, ठीक है। और अधिकारी का वेतन कितना है 40000 है, जबकि कर्मचारी और अधिकारी यानी सभी कर्मचारी को मिलाकर के कितना है 6000 है। यहां बीच में लिखेंगे जो सबके लिए बोल रहा हूं। 6000 में से 5600 घटाएंगे, कितना आएगा 400 आएगा। अगर 40000 में से 6000 घटाएंगे तो 34000 आएगा। अनुपात में लिखेंगे, अनुपात में क्या होता है कि कटता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 2 बचेगा, जीरो उतारेंगे 20, 4 पचे
20, 85:1 आया। ठीक है, अब यहां पे समझना क्या है, देखिए बोला कि शेष कर्मचारी का संख्या पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो कर्मचारी की संख्या अनुपात में 85 है, जबकि अधिकारी की संख्या अनुपात में 1। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि अनुपात में 1 अधिकारी है, जबकि अधिकारी की संख्या दिया हुआ है कितना, 12। दोनों बात बराबर, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, तो शेष कर्मचारियों की संख्या कितना है, अनुपात में 85 है, तो 85 अनुपात 1 का वैल्यू 85, सॉरी अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 85 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85 गुने 12, 12 पचे 60 के 0 हासिल 6, 12 थे 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा, 96 और 6 102, यानी 1020 1020 शेष कर्मचारी हुए, किसको छोड़ करके, अधिकारी को छोड़ करके। यही इसका आंसर हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5, उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28। पुरुष है और महिला है, तो पुरुष की औसत आयु क्या है, 45 वर्ष है, जबकि महिला का कितना है, 28। और 100 कामगार है, यानी इसमें मिला करके, दोनों मिला करके कितना है, टोटल 100 है। ठीक है, अब टोटल का कितना है औसत, 36.5। तो जो टोटल बोलेगा, टोटल के लिए उसको बीच में लिखेंगे, अब इसको घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो 36.5 में से 28 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5.16 में से 8 घटेगा 8, 2 में से 2 घटेगा कितना, 0, यानी 8.5 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो 0.5 यानी 45.0, इसको लिख सकते हैं 45.0, इसमें से 36.5 घटाना है। ये घटाने का तरीका है, 10 में से 5 घटेगा 5, ये बच गया कितना, 4, 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 में से 6 घटेगा 8। ठीक है, 3 में से 3 घटेगा 0, 8.5। अनुपात में देखिए सेम चीज है, कट जाएगा एक मर्तबे दोनों। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, तो फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों की संख्या कितना है, टोटल अनुपात में हम लोग देख रहे हैं कि कामगार कितना, 1 का 1 2, लेकिन है कितना, 100 है। दोनों बात बराबर, 2 से काटेंगे 50 मर्तबे, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 50। तो स्त्रियों की संख्या कितना है, अनुपात में 1 है, तो अनुपात में 1 है और 1 का वैल्यू क्या, 50, तो 50 ही इसका संख्या हो जाएगा। तो स्त्रियों की संख्या कितना हो गया, 50 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर, ए और बी है। ठीक है, छात्रों की 2 कक्षाएं यानी ए और बी मिलाने पर उनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40, यानी ए में 25 औसत है और बी में कितना है, 40। समग्र औसत मिलकर 30 हो गया, यानी दोनों का औसत मिलकर के क्या होता है कि 30 हो जाता है। तो दोनों का औसत कहां लिखेंगे, इसके बीच में लिखेंगे। 30 में से 25 घटेगा 5, 40 में से 30 घटेगा, कितना हो गया, 10। तो पूछ क्या रहा है, कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या है। तो दोनों का अनुपात पूछा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 अनुपात 1, यही छात्रों का अनुपात, यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत 15.4 वर्ष। तदनुसार कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या है, लड़कों का यानी बी से बॉय और जी से गर्ल। तो लड़कों का औसत अनुपात कितना है आयु का? 16.4 है, जबकि लड़की का कितना है? 15.4, और दोनों को मिलाकर के कितना है? 15.8 है। ठीक है, तो यहां से इसको घटाएंगे, 15.8 में से 15.4 घटेगा तो 0.4 बचेगा। ठीक है, अब यहां पे 16.4 में से हमको घटाना है 15.8, तो एक दाएं के 10 और 4 14, 14 में से 8 घटेगा 6। ठीक है, इधर बच गया कितना? 15 बच गया, 15 में से 15 घटेगा 0 हो जाएगा, यहां दशमलव डाल देंगे, ये अनुपात में आ गया। ठीक है, तो इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है और इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है, तो दोनों दशमलव क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात हो गया 2:3 हो गया, क्योंकि पूछ रहा था कि कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा, तो 2:3, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उद्योग है, उसमें सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 और महिला कर्मचारियों का 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, पुरुष यानी एम से मान लेते हैं और स्त्री को एफ से मान लेते हैं। तो पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 15,000, इसके नीचे लिखेंगे 15,000, जबकि महिला का कितना है? 8,000 है, और पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के कितना है? 12,000 है, इसके बीच में लिखेंगे, इस प्रकार इसको करेंगे, और 12,000 में से 8,000 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4,000, और 15,000 में से 12,000 घटेगा, कितना बचेगा? 3,000। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 4:3। तो यही चीज पूछ रहा था कि पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, यानी टोटल विद्यार्थी कितना है? 600 है, और लड़कियों की 11 वर्ष। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 19 वर्ष 9 महीने हो, 11 वर्ष 9 महीने हो, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो देखिए, बी से बॉय मान लेते हैं और जी से गर्ल मान लेते हैं। तो लड़कों का औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है, जबकि लड़कियों का कितना है? 11 वर्ष। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु कितना है? 11 वर्ष 9 महीना। तो 11 वर्ष, तो 11 पूर्णांक 9, और 9 महीना को इसको क्या करना है कि वर्ष में चेंज करना है। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं? 12 से भाग देते हैं, तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, तो 11 चौक 44 3 कितना हो जाएगा? 47 बटा में 4, 47 बटा 4 इसको लिख सकते हैं, 47 बटा 4 वर्ष। ठीक है, तो सब वर्ष में आ गया। अब इसको यहां से हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, 11 में से इतना को घटाना है, या फिर इतना में से 11 को घटाइए, तो 47 बटा 4 में से हमको क्या करना है? 11 को घटाना है, तो 11 बटा में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 एक मरतबे, 47 माइनस 11 चौक 44, 47 में से 44 घटाएंगे, 3 बटा 4, तो इसको घटाने के बाद कितना आया? 3 बटा 4 आया। उसी प्रकार यहां पे देखिए,
12 चौका 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 में से 47 घटेगा कितना, 1/4 आ गया। ये अनुपात में हर सेम चीज है, दोनों में कट गया 3.1। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 4, अनुपात में लड़का और लड़की मिलाकर के कितना है, 4 है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया कि कुल छात्रों की संख्या कितना है, 600 है। तो अनुपात में 4 है जबकि है 600, दोनों बात बराबर हो गया। 15 चौके 60, 150 मरतबे कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर आ गया 150। तो पूछा है क्या कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितना है, अनुपात 1 का वैल्यू 150, तो अनुपात में एक ही लड़की है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि एक में 150 से गुणा करेंगे 150 हो जाएगा। तो टोटल लड़कियों की संख्या कितना हो गया विद्यालय में, 150, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, कक्षा 9th यानी कक्षा 9वां के 2 सेक्शनों में, कक्षा 9th है और 9th क्लास में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए तथा बी, ए और बी है, कि वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 है और सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत 70 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि गणित का परीक्षा हुआ है वार्षिक और दोनों सेक्शन मिलाकर के इसका औसत कितना है, 74 है, जबकि सेक्शन ए में प्राप्तांकों का औसत कितना है, 77.5 है, जबकि सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 70 है, और दोनों मिलाकर के कितना है, 74 है। इसको घटाएंगे, 74 में से 70 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 77.5 में से 74 को घटाएंगे, 3.5 बचेगा। इस ये अनुपात में आ गया। तो पूछ रहा है तदनुसार सेक्शन ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो इसी का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि दशमलव को हटाते हैं, तो दशमलव के बदले 1 है, इसका जितना अंक उतना 0, तो 1 अंक बाद दशमलव तो 1 0 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब 2 यहां पे देखिए, 2 इधर आ जाएगा गुना में, 4 दूनी 8.7 इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन ए और बी के प्राप्तांकों का। तो आंसर क्या हो गया, 8:7 हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लड़का भी है तो बी मान लेते हैं और लड़की को जी मान लेते हैं। अब लड़कों का औसत भार कितना है, 60 किलोग्राम और लड़की का कितना है, 45, और 180 छात्रों का कुल औसत भार कितना है, टोटल मिलाकर के 50। तो 50 यहां पे लिखेंगे, 50 में से 45 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 60 में से 50 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अनुपात में देखिए कितना है, लड़का और लड़की मिलाकर के 2 1 3, अनुपात में 3 है, जबकि कितना है, 180 है। 3 6 18, 60 मरतबे, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, 60। तो अनुपात 1 का वैल्यू 60 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 60 दूनी 120। तो लड़कों की संख्या कितना, 60, जबकि लड़कियों की संख्या 120 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपये है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपये है। संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, यानी सभी कामगार करने का मतलब क्या है कि सभी कामगार करने का मतलब क्या है कि इसमें अधिकारी और कामगारों की संख्या मिला करके है, ठीक है। तो शेष कामगारों की संख्या लोग मानते हैं क्या? शेष कामगार 1 है, जबकि अधिकारी कितना है? 12 अधिकारी है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 400 है, 400 लिख दिए। जबकि शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 है, तो शेष कामगार इतना है और इसका औसत कितना है? 56 है, ठीक है। और सभी कामगारों का, यानी संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है? 60, यहां से 60 लिखेंगे। अब देखिए, 60 में से 56 को घटाएंगे, 4 बचेगा। 400 में से 60 को घटाएंगे, 340 बचेगा। 4 एकम 4, 4 से इसको काटते हैं तो 4 सते 4 अठे 32, 4 पचे 20, यानी 85:1 आ गया। तो पूछ क्या रहा है? संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, यहां से हम लोग देखते हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू किसका है? अधिकारी। तो अधिकारी अनुपात में 1 है, जबकि कितना है? देखिए तो 12 है। अनुपात में 1 है जबकि 12 है, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू 12 आ गया, तो शेष कामगार कितना है? 85 है। तो 85 गुने 12 हो जाएगा, 12 पचे 60 के 0, 12 अठे 96, 96 6 कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। यानी 1020 शेष कामगारों की संख्या हो गया। अगर कुल कामगारों की संख्या पूछता तो क्या करते? 1020 में 12 को जोड़ देते, क्योंकि अधिकारी 12 है, तो कितना हो जाता? 1032 हो जाता। तो यही चीज, जैसे में अगर कुल कामगारों की संख्या पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर शेष कामगारों की संख्या पूछा है तो यही 1020 हो जाएगा। तो दोनों आपको ऑप्शन में रहेगा, और ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है ऐसा। लेकिन लास्ट में जो चीज आपसे पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसी का जवाब देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 और लड़कियों की 73 है। लड़कों का 71 है, जबकि लड़कियों का 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 तो सभी के लिए जो बोलता है उसको बीच में लिखते हैं। 73 में से 71.8 को यदि हम घटाते हैं तो क्या बचेगा? 2 में से 1 घटेगा 1, 7 में से 7 घटेगा 0, यानी 1.2 बचेगा। और इसमें देखते हैं हम लोग 71.8 में से 71 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 0.8 बचेगा। यहां से हम लोग देखते हैं कि इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो 12 अनुपात कितना आ गया? 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 3:2 आ गया। तो यहां पूछ रहा है कि परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना होगा? तो 3:2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000 है और शेष का औसत वेतन 6000 रुपये है, तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक है?
तो कुल कितने श्रमिक है, श्रमिक का संख्या पूछ रहा है। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं श्रमिक, श्रमिक हो गया और ये हो गया तकनीशियन। ठीक है, तो 7 तकनीशियन है और जबकि एक हम लोग क्या करते हैं कि श्रमिक मान लेते हैं। ठीक है, तो 7 तकनीशियनों का औसत वेतन कितना है, 12,000। इसके नीचे लिखेंगे 12,000। और शेष का औसत वेतन कितना है श्रमिक का, 6,000 है। और इससे पहले बोला है शुरू में कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 8,000। तो दोनों के लिए 8,000 होगा। ठीक है, 12,000 में से 8,000 घटाएंगे, 4,000 बचेगा। और 8,000 में से 6,000 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हम लोग देखते हैं कि अनुपात 1 में 1 का वैल्यू क्या है, अनुपात तकनीशियनों की संख्या अनुपात में 1 है, जबकि है कितना, 7। तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 आ गया, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा कारखाने में कुल कितने श्रमिक है, तो कुल मिलाकर के, क्योंकि 14 तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 14 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि श्रमिक और तकनीशियन दोनों मिलाकर के पूछ रहा है। ठीक है, तो 14 श्रमिक है और 7 क्या है, तकनीशियन है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 4 11, 14 7 21 हो जाएगा। तो कुल कामगारों की संख्या कितना हो गया, 21 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप में इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।